शंभू शंभू शिव महादेवा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय भोले की। कैसे हैं आप सभी। तो आज है सोमवार, सावन का सोमवार। सोमवार तो आता ही है, लेकिन आज है विशेष सावन का सोमवार, जिसका कि बहुत महात्मा होता है, बड़ा ही शुभ होता है ये दिन। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी भोलेनाथ से कि भोलेनाथ सभी के जीवन में खुशियां बिखेरता रहे, सभी के जीवन में जो भी कष्ट हो उनको दूर करे और सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। बस यही भगवान से प्रार्थना है। और मैं बस यहाँ पे कर रही हूँ फलों की धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये फल लेके आए थे पूजा के लिए, आम और केले। तो बस मैं उनको धो के रख रही हूँ, क्योंकि ये बाहर की चीज़ जो वैसे भी व्रत है, पूजा है, तो बिना धोए तो कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा एक साथ धो के रख देते हैं। और यहाँ कृष्णा आया था कि मम्मा मेरा लोटा तैयार कर दो पूजा का, यानी ये मंदिर जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं ढूंढ रही थी। कभी कभी क्या होता है, ऐसे चंदन में ज़्यादातर ऊपर ही रखती हूँ, तो अभी वो नीचे पहुंच गया है तो वो चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि कृष्णा को रोज़ मुझे बना के ही देना पड़ता है। जल का लोटा रोज़ करता है ये, तो डेली का यही रहता है। तो फिर चंदन ऊपर ही ला के रख लिया था मैंने, नीचे अलग रखा था। तो मैं ढूंढ रही थी, वो भी फिर नीचे चला गया। देखा तो मैं कृष्णा से पूछी, कृष्णा तुझे पता है चंदन कहाँ है? तो वो इसमें ये। तो यहाँ से मैं चंदन और चावल, चीनी, दूध ये डाल के दे दूँगी। नीचे जो है बेलपत्री रखी हुई है, तो वो हो जाएगी। और ये और मम्मी ये ही दोनों जाएंगे मंदिर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं घर पे ही पूजा करूंगी, क्योंकि इतना मुझे टाइम फिर नहीं रहेगा कि मैं मंदिर जाऊं फिर घर पे पूजा करूं। और फिर जो है खाना पीना बहुत सारा जो है, व्रत वाले कुछ व्रत वाले हैं, कुछ व्रत वाले नहीं हैं, तो दोनों तरह का बनाना होगा। तो यहाँ मैंने फल दे दिया है, और बेलपत्री कृष्णा नीचे से ले जाएगा, चंदन नीचे से ले जाएगा। नहीं, बस मैं भी जा ही रही हूँ, मैं ही उसको दूंगी नहीं, तो वो तो ऐसे ही करता रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने उसको दे दिया था। तो मम्मी भी मंदिर चली गई थी और कृष्णा भी चला गया था मंदिर, और मैं अपने घर पे भोलेनाथ जी की पूजा कर रही हूँ। तो बस जल में डाला है मैंने गंगा जल, और लिया है दूध। मैं बहुत जैसे भी मुझसे हो पड़ता है मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं कि ये एक जल लोटे में ही प्रसन्न है। और मेरा मानना है कि, और आप लोग बताइएगा, देखिए मेरा मानना है कि अधूरी जो शिक्षा होती है ना, अधूरी जो जानकारी होती है वो नहीं करनी चाहिए। अभी देखो पूजा का कहें तो बहुत बड़ा इनका होता है कि हमें पता भी नहीं है कि हम इनको क्या क्या अर्पित करें। और नहीं तो फिर ये एक लोटा जल में ही प्रसन्न है। तो मुझसे जो भी मुझे पता है थोड़ा बहुत वही मैं करती हूँ। जैसे कि चंदन लगाया जाता है, इनको रोली नहीं लगाई जाती है। चावल बिना टूटे हुए साबुत चावल लेने चाहिए पूजा में, तो कोई भी पूजा हो। और बस बेलपत्री पे टीका लगा दिया है, फल अर्पित कर दिए हैं। बाकी मैं और कुछ नहीं करती हूँ। मैं बहुत सादा स्वभाव से पूजा करती हूँ भोलेनाथ की। भोलेनाथ की ही क्या, सभी पूजा, बस भाव अच्छा होना चाहिए, ये है मेरा। और बहुत ज़्यादा कुछ मुझे पता भी नहीं है, सच बताऊँ आपको कि नहीं मैं वो करूँ कि नहीं, मुझे बहुत कुछ पता है नहीं है। तो बस यहाँ मैंने पूजा कर ली है अपनी, और बाकी अभी मेरा पाठ वगैरह रह गए हैं। और ठाकुर जी की सारी मेरे स्नान भी कराए थे, वो मैंने डिटेल में नहीं दिखाया, सिर्फ आज महादेव जी की पूजा दिखाई है। बाकी पूरा जो गोपाल जी को स्नान कराना, राधा कृष्ण को सब कुछ कराना, वो सब मैंने कर दिया है। और यहाँ बैठ गई हूँ अपना पाठ करने के लिए, माला करने के लिए, कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं, पर हाँ थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट उतना मैं देती हूँ, आराम से देती हूँ। और जैसे मुझे लगता है कि मुझे काम ज़्यादा है, तो मैं पहले उस काम को निपटा के तब पूजा करती हूँ। पहले करती तभी हूँ कि मतलब आराम से, कहते हैं ना भोजन और भजन ये दोनों शांति में होने चाहिए, तो वही मेरा हिसाब है। तो यही खाने का भी यही है, मैं सारे काम से फ्री होकर ना तभी खाने बैठती हूँ। तो यहाँ बस मेरा जो माला हो गई थी, पाठ रह गया था, बस वो भी कर लेती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि राघव भी आ गए हैं एग्ज़ाम दे के अपना। राघव की छुट्टी आजकल जल्दी हो जाती है, 11:30 राघव की छुट्टी हो जाती है, तो वो आ गया था। और इधर में खाने आलू उबालने तो मैं पहले ही रख गई थी, जैसे कि पूजा करने गई थी उससे पहले ही रख गई थी। उसके बाद फिर हमने पी चाय सब लोगों ने। तो मेरा और कृष्णा का और मम्मी का व्रत है, बाकी और किसी का नहीं है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। इनसे पूछा मैंने, तो बोले कि कुछ भी बना दो। तो मैंने कहा मैं आलू बॉईल किए हूँ, तो ये बोले कि ठीक है। तो पापा को तो मैं बनाऊँगी रोटी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और इनके लिए, भैया के लिए और राघव के लिए बनाए मैंने आलू के पराठे। और यहाँ बीच में पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने पहले पराठे सेक दिए, जैसे कि ये खा रहे हैं। और भैया अभी नहा रहे हैं, तो वो नहीं खाएंगे अभी। बस तो खाने से मैं फ्री हो गई थी, और मैंने किचन को फिर किया दोबारा से साफ़, क्योंकि अन्न का था, सक्रिय हो गई थी, तो इसे नहीं बनाते हैं ना फलार वलार का ऐसे। तो बस मैं कृष्णा अपने और मम्मी के लिए बना रही हूँ।
थोड़ा सा हम और मम्मी होती है तो इतना नहीं रहता है हम लोगों को, बस कुछ नहीं, चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत ले लो हल्का फुल्का तो कोई नहीं। अभी कृष्णा को लग रहा था कि कहीं भूखा ना रहे, तो इसकी वजह से मैंने थोड़े से आलू फ्राई कर ले रही हूँ, व्रत वाले ही, सेंधा नमक और काली मिर्च वाले, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसको ना भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, शुरू से ही उसमें आदत है, ज़्यादा मतलब खाने का वो नहीं है कि मुझे जल्दी से खाना दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस लस्सी का शौकीन है, तो लस्सी की बोल रहा था कि मम्मा लस्सी बना दो, तो मैं तो वही पी लूँगा। मैंने कहा ना बेटा, सिर्फ लस्सी से नहीं, थोड़ा बहुत आलू कुछ तो ले लेना, तो बस आलू इसके लिए फ्राई कर दिया है मैंने। और साथ में काट दे रही हूँ मैं आम। तो मम्मी को और इन लोगों को कृष्णा को सॉरी करा के फिर मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपने काम निपटाऊँगी तब मैं करूँगी। मुझे फिर क्या लगता है ना, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, खाने बैठो तो शांति से, ये नहीं कि मुझे एक प्रेशर रहे कि नहीं दिमाग पे कि काम है अभी तभी, तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। बस तो मैंने यहाँ पे निकाला है दही भी, ये वही मैंने मंगाया था वैसा वाला, और ये पैकेट वाला अमूल वाला दही लेके आया है, तो उसकी मैं लस्सी बना देती हूँ। बस तो यहाँ मैंने फलार बना दिया था और अभी साफ़ कर रही हूँ मैं बर्तन बहुत हो गए थे सुखाने के भी हो गए थे, इधर चाय बनाई थी तो चाय के भी हो गए थे, और इधर फलार के भी हो गए थे, तो मैंने एक ही साथ मांजे। मैंने कहा अब एक साथ ही मांजूंगी, क्योंकि बच्चा जब व्रत रहता है ना तो बड़ी चिंता रहती है, और या जेंट्स व्रत रहे तो फिर लगता है कि इनको भूख ना लग रही हो, भाई भूख ना लग रही हो, तो इसी हिसाब से मैंने टाइम पे बना के दे दिया था। तो बस मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में करूँगी जब फ्री हो जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ अपना ले आई हूँ, मैंने एक आम ले लिया है, थोड़े से आलू ले लिए हैं और ले ली है लस्सी। तो बस हो गया हमारा फलार, और फिर मिलती हूँ आपसे। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर कटोरा कट करवाते हुए कटोरा कट, और मैं यहाँ पर केला खा रहा हूँ। यहाँ पर कूलर चल रहा है, देखो यहाँ पर मम्मी सोनी है, उनके बाल उड़ रहे हैं अच्छे से। मेरे इतने छोटे हो गए हैं कि उड़ भी नहीं रहे। देखो देखो कौन आया, इंडिया पेट कूलर चल रहा है, थोड़ी देर लेट गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, आए बाप रे। बस पूजा पाठ हो गया था, सारा काम हो गया, मैंने भी फलार कर लिया है, और मैंने कहा थोड़ी देर लेट लेते हैं, नींद तो सोएंगे तो नहीं, व्रत में सोते नहीं है, तो बस थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। वैसे भी 2:30 बज गया है, टाइम बहुत हो गया है, और अब क्या, हाँ अभी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, तो बस चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आज कौन कौन व्रत रहा है बताना मुझे भी, कि आप लोगों में से कौन कौन व्रत रखते हैं, कौन कौन रहा है, कैसे आप लोग पूजा करते हो। बड़ा अच्छा लगता है ना, सावन का महीना बहुत अच्छा लगता है। देखो पसीना मुझे आ रहा है यहाँ पे आँखों पे। अपने दोस्त का नाम है। तो गाइस, एक मेरा स्कूल फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा लड़का है, मेरा ब्लॉग देखता है। वैसे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। उसने कल से देखना स्टार्ट किया है, तो नाम तो मतलब स्कूल में ही बता दिया यार, तू ले दूँगा अगले ब्लॉग में। बस तो थोड़ी देर लेटी थी, और उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करती रही, और मुझे याद आया कि मेरे कपड़े जो है ड्रायर हो रहे हैं, सुखाए नहीं हैं अभी, तो वो फिर मैं सुखाने लगी हूँ कपड़े आज मैं शाम में सुखा रही हूँ। और शाम की चाय वगैरह भी मेरी बन गई है, और कपड़े सुखा के फिर अब मैं लगूँगी शाम के भोजन की तैयारी में। तो शाम का जो खाना बनेगा वो वैसा ही बनेगा, तो उसमें मैं आज एक व्रत वाली थाली ही बनाऊँगी, वेज थाली जो होते हैं वो। तो चलिए फटाफट से कपड़े सुखा लेते हैं और फिर लगते हैं शाम के काम पे। हाँ जी, तो बस अभी बैठ गई हूँ मैं भिंडी काटने के लिए। भिंडी धो के रख दी थी मैंने, उसके बाद इनको पोंछूंगी,
फिर इनको काटूंगी, क्योंकि पोंछने के बिना काट लेते हैं ना तो भिंडी अच्छी नहीं बनती, चिपचिपी बनती है। और अगर थोड़ा अच्छे से पोंछ लो ना, आप सुखा लो इनको, तो भिंडी एकदम खिली तो नहीं कहेंगे, हाँ, पर एक एक बिखरी सी बनती है, चिपकती नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे काट रही हूँ और मेरे हालत देख सकते हैं, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और आज मुझे बहुत बड़ी गलती होगी ये वाली साड़ी पहन के। मैं कॉटन की उसमें पहनी थी, लेकिन ये कॉटन मिक्स है तो इसमें तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी हैं और दोनों में कर दिया है, एक में तेल एक में घी। दोनों सब्ज़ी साथ साथ छोकूंगी, तो एक बनाऊंगी शाही पनीर और एक बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी, तो बिना प्याज वगैरह की बनेगी। तो यहाँ पे शाही पनीर जो है मैं घी में बनाऊंगी और भिंडी बनाऊंगी तेल में। तो सबकी तैयारी करी, देखा तो जीरा नहीं था, तो मैंने पहले पनीर की सब्ज़ी छोंक रही हूँ तेल में, थोड़ा सा टाइम था होने में, तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। और मैंने टमाटर पीस लिया था, टमाटर में ही मैंने 1 मुट्ठी काजू पीस लिए थे और अदरक डाल दिया था, हरी मिर्ची डाल दी थी, सारी चीज़ पीस ली थी। तो यहाँ पे मैं जैसे जीरा चढ़क जाएगा तो मैं ये ग्रेवी डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल के अच्छा से पोंछ के इस मिक्सर जार को, तो वो भी डाल देंगे। और इधर तब तक हमारा तेल भी हो गया था, तो एक साथ 2 चीज़ें बन जाएगी। उसी बीच में मैं आटा लगा लूँगी, तो फटाफट से विदिन आधे घंटे में मेरा खाना तैयार हो गया था, सिर्फ आधा घंटे में इस तरीके से फटाफट हो जाता है काम। तो बस यहाँ पे जो है बीच में इसको चलाती जाऊँगी, क्योंकि इसमें काजू है, काजू जो होता है ना तो वो जल्दी लगता है, नीचे चिपकता है कढ़ाई में, तो बीच में इसको चलाती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी हींग और अजवाइन मैं अलग डिब्बे में रखती हूँ, क्योंकि बाकी सारी में चीज़ में अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो अजवाइन का डिब्बी में अलग रखती हूँ। तो अजवाइन हींग डाल दी है और डाल दी है हल्दी, और यहाँ पे भिंडी जो काट के रखी थी मैंने वो डाल दी है। और बीच में देख सकते हैं मैं वो सब्जी भी चलाती जा रही हूँ पनीर की। और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें नमक। तो अभी मैं भिंडी में सिर्फ यही मसाले डालूँगी, हल्दी और नमक डाल करके इसको मैं पकाऊँगी। धीमी आँच पर गैस का फ्लेम कर देंगे हम कम तो वैसे भी है। और यहाँ ये ले आए थे अभी गमले, तो इन्हें पता नहीं गमले भी ले आए थे, और आज ये 2 पौधे भी लेके आए थे। तो हो तो रात गई थी, तो मैंने कहा आप पौधे मत लगाना, रात में नहीं लगाए जाते हैं। तो बोले कि ठीक है मैं मिट्टी तैयार करके रख देता हूँ। तो मिट्टी तैयार है, तो बोले मैं गमलों में करके रख देता हूँ, अभी नहाएंगे ना ये, तो बोले मैं नहाने से पहले ये काम कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। तो बीच में इन्होंने मुझे ये काम दे दिया था, तो मैंने सलाई लेके और इसमें छेद करने हैं ना गमलों में, तो बस वही कर रही हूँ। और यहाँ अभी ऐड कर रहे हैं हम इसमें मसाले। तो भिंडी धीरे धीरे पकती रहेगी, तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे आधी सी चम्मच में डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। और बीच में हम इसको चलाते जा रहे हैं। और इसी बीच ना मैंने आटा भी अपना लगा के रख दूँगी। बहुत सारी तैयारियां खाने की हो जाती हैं। और बीच में भिंडी की सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि ये भी धीमी आंच पे बनेगी और पकती रहेगी। मेरे हाथ चल गए थे। और यहाँ इसको भी हम चलाते, काजू उसमें ना बहुत जल्दी लगने लग जाता है कढ़ाई में, कितना भी आप कर लो बहुत जल्दी लगता है। और राघव को देखो बदतमीजी कर रहा है, मैं इसको डांट रही हूँ। तो इसलिए मैंने रखवाया कि जा तो मिक्सर जार सिंक में रख के आ। तो बहुत देर तो पूछता है कि इधर रखूँ इधर रखूँ उधर रखूँ, बहुत परेशान करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे हमारी ग्रेवी पक गई थी ना, तेल ऊपर आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच भर के मलाई। और सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनी थी, बिना किसी के मतलब कोई ना प्याज ना कुछ, और अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। अब सब्ज़ी को देखना जब मैंने बनाई थी पूरी, कितना बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ पे मैंने जब तक वो हो रहा है ना, मसाला और पक रहा है, मलाई डालने के बाद भी इसको मैं और पकाएंगे। तो यहाँ काट दे रही हूँ जब तक मैं पनीर, थोड़ा सा मैंने पनीर बचा लिया था राघव के लिए, क्योंकि राघव जो है लंच में ज़्यादातर पनीर का पराठा पसंद करता है, तो मैंने थोड़ा सा पनीर उसके लिए बचा लिया था। और हाँ, मेरी सब्सक्राइबर जो है ना राधिका वंसल जी, उन्होंने पूछा था कि आपके यहाँ धनिया किस रेट मिलता है। तो धनिया बहुत महंगा मिलता है, लगभग 200 रुपये किलो मिलता है, शायद 200-250 रुपये किलो। बट मेरी यहाँ आदत क्या बताऊँ, महंगा तो बहुत है, बट इनको इतनी आदत है कि बिना धनिया की सब्ज़ी खाते नहीं है। चाहे कितना भी महंगा आता है, भले थोड़ा डालो पर डालो ज़रूर। ये है इनका, ये बिना धनिया के कभी भी मेरी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। अगर धनिया ना होगा ना तो ये मना कर देंगे कि नहीं रहने दो, वैसी सब्ज़ी बना लो जिसमें धनिया की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी इनको हैबिट है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी साथ में डाल दी है। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें चीनी, क्योंकि शाही पनीर में थोड़ी चीनी अच्छी लगती है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने भर के चीनी डाल दी है। और यहाँ मसाले को देखो कितना टाइम लग गया, मसाले को भूनते भूनते बहुत देर लग जाती है। और तभी सब्ज़ी में ना टेस्ट आता है, थोड़ा सा हम टाइम देते हैं ना खाने में, तो खाने में स्वाद और बढ़ जाता है। और दूसरा
जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरा हाथ बहुत जो बुरी तरह से जल गया था, थाली गर्म हो गई थी। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ना हमेशा भजन चलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि खाने का जो स्वाद है ना बहुत बढ़ जाता है। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं, जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है, मैं ठाकुर जी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वो तारीफ़ करते हैं कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो कुछ देखिए बनाना भी होता है और कुछ एक आत्मा शुद्ध भी होना चाहिए, हमारे मन में भाव होना चाहिए भगवान का, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो फिर वो खाना नहीं रहता है, प्रसाद बन जाता है। तो बस यहाँ पे आपको मैं गमले दिखा रही थी। ये देखिए गमले इन्होंने तैयार करके रख दिए हैं। तो पेड़ अभी पौधा नहीं लगाने दूंगी मैं इनको रात में। और यहाँ सब्जी देखिए, हमारी भिंडी की सब्ज़ी बहुत सी बन के तैयार हो गई। इसमें मैंने जब भिंडी हो गई थी ना तब मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ये डाला था। और अगर आप डालना चाहें तो अमचूर पाउडर मेरे घर में पसंद नहीं करते तो नहीं डाला। और यहाँ देखिए हमारी अच्छी सी शाही पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। और मैं बनाऊँगी इसके साथ में पूरियाँ, क्योंकि ये बोले पूड़ी बना देना, तो मैंने आटा लगा के रख दिया है। और राघव को भी पनीर के साथ पूड़ी बहुत पसंद है। और कल की वीडियो में मेरी सब्सक्राइबर जानकी जी का कमेंट भी था मठा के आलू को लेके। मैंने कल जो दिखाई नहीं थी ना रेसिपी, मैंने सिर्फ भुर्जी की दिखाई थी कि आप एक बार मठा के आलू बनाना ज़रूर, दोबारा से जब बनाओ तो शेयर करना। तो जी ठीक है, मठा के आलू तो मैं चाहे जब बनाती रहती हूँ। और फटते, उन्होंने कहा कि मतलब फट जाते हैं, तो फटते भी नहीं हैं। और कुछ मैं आपको एक ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि मठा के आलू बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, आप कैसे भी बना लेंगे नहीं फटेंगे। तो वो सब्ज़ी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि वो सब्ज़ी ना मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरी सिक गई और मैं लगा दे रही हूँ भोग की थाली। तो लीजिए भाई, भोग की थाली लगा के बच्चों को दूँगी, बच्चों को, राघव और कृष्णा को। आ जाइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो का मैं करती हूँ एंड। मिलूँगी आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।